हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको वाल्व टैपेड क्लियरेंसेस एडजस्ट करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, माइलेज आपको अच्छे से अच्छा मिले, गाड़ी भी स्मूथ चले और कम से कम उसमें साउंड रहे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊँगा कि उससे टैपेड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, और बाकी कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं टैपेड से रिलेटेड, उनको भी इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले टूल्स के बारे में जान लेते हैं, किन किन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, ये 10 mm का सॉकेट है। ये किस लिए ज़रूरत पड़ेगी, आपको फ्यूल टैंक और सीट इसकी ओपन करनी होगी, तो इसलिए आपको ये 10 mm का सॉकेट चाहिए। फिर ये 8 mm का सॉकेट है। ये सब टी स्पैनर के सॉकेट हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये जो वॉल्व कवर है इसके बोल्ट्स ओपन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये एक 8 और 9 mm का, ये यहाँ पे 9 mm का है और ये 8 mm का है रिंग स्पैनर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इसके साथ साथ स्पेशल टूल्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। एक तो ये टैपेड होल्डर आपको चाहिए, इसे टैपेड होल्डर बोलते हैं। ये अलग अलग शेप का आता है, जैसे मेरे पास ये L शेप का है, एक T शेप का आता है और एक जो है मशरूम शेप का आता है। ठीक है, तो ये आपके पास किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इस टाइप का है। और जो स्पेशल टूल है हमारे पास वो है ये फीलर गेज। कुछ लोग जो हैं बिना फीलर गेज के काम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फीलर गेज है। और ये है हमारे पास 2012 से, तब ये फीलर गेज आसानी से मिलती भी नहीं थी, तो अब तो खैर ये बहुत आम हो गई है और ये आपको 100 से 150 रुपये तक की मिल जाएगी मार्केट में। अब गाइस जान लेते हैं कि टैपेड एडजस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आपकी गाड़ी के हेड से लगातार जो है टिक टिक साउंड आ रही है, टिक 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 की साउंड है ना, इसके साथ साथ गाड़ी में कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ गई है, बाइक आपकी जो है हर बार थ्रॉटल दे के गाड़ी स्टार्ट हो रही है, आइडलिंग में फ्लक्चुएशन है या थ्रॉटल भारी चल रहा है, इसके साथ साथ ओवर हीटिंग भी हो रही है आपकी गाड़ी में, तो आपको जो है टैपेड एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर इंजन से नॉकिंग की आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे 5वें और 4थे गियर में धीमी स्पीड पे अगर आप चलाते हैं तो नॉकिंग आती है, लेकिन अगर पहले या दूसरे गियर में भी आने लग जाए तो आपको जो है वो टैपेड एडजस्ट करनी है। अब गाइस सबसे पहला स्टेप है कि हमें टैपेड को चेक करना है। तो टैपेड कैसे आप चेक करोगे, एक तो साउंड से पता चल जाता है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये वॉल्व कवर ओपन कर सकते हो। इस गाड़ी में क्या है कि वॉल्व कवर आप यहीं से ही ओपन कर पाओगे, ओपन करके आप टैपेड को चेक कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, आपको ये फ्यूल टैंक ओपन नहीं करना पड़ेगा, फ्यूल टैंक आपको केवल एडजस्टमेंट के लिए ही ओपन करना होगा। ठीक है गाइस, ये जो वॉल्व कवर है गाइस, ये इसी रिंग स्पैनर से खुल जाएगा। 8 mm का रिंग स्पैनर है, उससे आपको यहाँ पे इस तरीके से ओपन करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये जो वॉल्व कवर है ये ओपन कर दिया, रिंग स्पैनर की मदद से मैंने इसको ओपन कर दिया और ये यहाँ पे इसकी स्पार्क प्लग कैप लगा दी है इस तरफ। अब आप इसको यहीं से ही ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन करके बस चेक कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टी पे लेके आना है इसको और फिर आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि टैपेड बहुत ज़्यादा टाइट है या टैपेड बहुत ज़्यादा लूज़ है, तब आपको ये फ्यूल टैंक ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से केवल आप चेक कर सकते हो बस। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, पूरा फ्यूल टैंक ओपन नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं से चेकिंग हो जाती है। अब मैं इसका फ्यूल टैंक ओपन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फ्यूल टैंक ओपन कर दिया इसका। अब देखिए, ये वॉल्व कवर मैंने ओपन किया है। अब इसमें ये जो स्प्रोकेट है सामने कैमशाफ्ट वाला, तो यहाँ पे एक टी मार्क होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कहीं पर भी टी मार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमेशा आपको टैपेड सेट करते वक्त टी मार्क ऊपर की तरफ रखना होता है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो 2 लाइन्स है, ये बिल्कुल इस हेड के पैरेलल आपको रखनी है। ये हेड जिस तरीके से एंगल शेप में जा रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको पैरेलल रखनी है। तो अब मैं इसको टी पे लेके आता हूँ। तो टी पे लाने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप किक का यूज़ कर सकते हैं, जिनकी गाड़ियों में किक नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पार्क प्लग आपको निकालना होगा और स्पार्क प्लग निकाल के आप कोई भी गियर आप डाल दीजिए और गियर डाल के पीछे का पहिया आपको घुमाना होगा। उससे क्या होगा, ये जो स्प्रोकेट है ये मूव करेगा। ठीक है, तो मैं किक का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी आप किक का यूज़ करेंगे तो आप स्पार्क प्लग जहाँ तक है ना निकालिए, नहीं तो क्या होगा, ये टी पे नहीं आ पाएगा, ये स्लिप हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसको लेके आता हूँ टी पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये। अब इसको हमें क्या करना है, हल्के हल्के किक मारनी है।
ये देखिए बिल्कुल ये सीध में आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मैग्नेट के ऊपर ये जो TDC फाइंडर कैप है इसको ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो टाइमिंग जो मिलाना होता है वो अलग चीज़ होती है, और टी पे लाना टैपेट के समय, टैपेट एडजस्टमेंट के समय टी पे लेके आना वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो टाइमिंग आप लोग पहले ही सेट कर चुके हो। जब आपने टाइमिंग चेन इसकी डाली होगी या कभी हेड ओपन किया होगा तो आपने टाइमिंग पहले ही मिला ली होगी। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पे टी पे लाना है। मैग्नेट कवर का जो TDC फाइंडर कैप है उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब गाइस टैपेट एडजस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि आपको वाल्व जो है वो कंप्लीट बंद कराना है, मतलब ज़रा सा भी वाल्व ओपन ना रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको टैपेट सेट करनी है कि टैपेट की आवाज़ भी ना आए ज़्यादा और वाल्व भी कंप्लीट बंद हो जाए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टैपेट है कभी भी आपको गर्म इंजन पे सेट नहीं करनी है, बिल्कुल ठंडे इंजन पे करनी है। जैसे आपने रात में गाड़ी चलाई तो सुबह के टाइम आपको जो है टैपेट एडजस्ट करनी है, बिल्कुल भी इंजन को स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया और फिर टैपेट आप सेट कर रहे हो तो क्या होगा, उससे टैपेट जो है एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ठंड का सीज़न है तब तो सबसे अच्छा है, या आपकी गाड़ी अगर कई दिन से नहीं चली है तो सबसे अच्छा टाइम है टैपेट सेट करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो वाल्व्स है इनके बीच की जो क्लियरेंस है, टैपेट क्लियरेंस, ये ठंडे इंजन पे कम होती है और गर्म इंजन पे बढ़ जाती है। जैसे आपने कई जगहों पे लिखा हुआ देखा होगा, टैपेट जो है वो ठंडे इंजन पे ज़्यादा होती है और गर्म इंजन पे कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से टैपेट जो है वो ठंडे इंजन पे कम रहती है और गर्म इंजन पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ठंडे इंजन पे ही आपको टैपेट को सेट करना है। अब गाइज़ आपको टैपेट सेट करने के लिए सबसे पहले तो टैपेट पता होना चाहिए कि आपकी जो बाइक है, जो भी पर्टिकुलर मॉडल आप यूज़ कर रहे हो उसकी टैपेट क्लियरेंसेस कितनी होती हैं। तो अगर आप पल्सर 135 यूज़ करते हैं तो इसमें जो टैपेट क्लियरेंसेस होती हैं वो 0.05 mm होती है इनलेट में और 0.10 mm होती है एग्जॉस्ट में। जितने भी बजाज के ओल्डर मॉडल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी पल्सर 125 भी मैंने इंक्लूड कर दिए इसमें, जितने भी ओल्डर इंजन है बजाज के उन सब में जो है 0.05 होती है इनलेट में और 0.10 होती है एग्जॉस्ट में। और इसी के साथ जो NS सीरीज़ की बाइक्स हैं, NS, AS या RS सीरीज़ की जितनी भी बाइक्स हैं, NS 125 क्यों ना हो, सब में जो है 0.05 होती है इनलेट में और 0.08 होती है एग्जॉस्ट में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 0.05 वाला ब्लेड इसमें लगता है इनलेट में। अब गाइस टैपेट एडजस्ट करने से पहले आपको टैपेट को चेक करना होगा। तो टैपेट आप किससे चेक करोगे? फीलर गेज की मदद से। तो फीलर गेज में आपको ये जो डिज़ायर्ड टैपेट है, जो भी आपको टैपेट रखनी है, जैसे 0.05 वाली मैंने आपको बताई है, तो आपको क्या करना है, 0.05 वाला जो ब्लेड है वो इन टैपेट्स में जो है इंसर्ट करना होता है। टैपेट किसको कहते हैं? ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, इसको टैपेट बोलते हैं। और ये जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है इसे वाल्व स्टेम बोलते हैं। तो इसी के बीच का गैप को ही टैपेट क्लियरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें टैपेट रखनी है तो उसका ब्लेड हमें यहाँ पे इस गैप के बीच में इंसर्ट करना है। और हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो गैप है इसमें जो है स्लाइड रेजिस्टेंस को हमें चेक करना होता है। मतलब वाल्व स्टेम और जो टैपेट है उसके बीच का गैप ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो, मतलब स्लाइड रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये टैपेट जो है वो सही मानी जाएगी और आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जैसे ये 0.05 वाला ब्लेड इसके अंदर इंसर्ट हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, 0.06 वाला ब्लेड इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या 0.06 वाला इंसर्ट तो नहीं हो रहा है। अगर वो इंसर्ट हो भी जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि टैपेट जो है लूज़ है। तो ऐसा नहीं है गाइज, ये गलत तरीका है। इसमें क्या होगा, टैपेट ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा क्या चीज़ चेक करनी है, स्लाइड रेजिस्टेंस चेक करना है। बस आपका जो 0.05 वाला जो ब्लेड है वो स्लाइड रेजिस्टेंस के साथ इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया है कि आपको वाल्व को जो है वो कंप्लीट क्लोज करवाना है, वाल्व को कंप्लीट बंद करवाना है, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वो ओवरहीट नहीं होगा। अब अगर बाई चांस ये जो टैपेट है ये गड़बड़ है, सपोज़ करो ये टैपेट ढीली है या टैपेट ज़्यादा टाइट है, तो फिर आपको क्या करना है,
ये रिंग स्पैनर की मदद से आपको क्या करना है, ये ओपन करना है। ठीक है, 9 mm का होता है ये नट, इस तरीके से आपको ओपन करना है। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही एडजस्ट कर चुका हूँ और ये इंजन हल्का सा गर्म है, इसलिए अब जो है टैपेट एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा ओपन करना है और इसको देखिए, ये जो रिंग स्पैनर है इसको आपको ऐसे ही लगे रहने देना है इसमें। अब आपको ये जो फीलर गेज है ये ऐसे रखनी है, इस तरीके से आपने यहाँ पे लगा दी। ये जो टैपेट होल्डर वाला टूल है ये आपको ऊपर यहाँ पे टैपेट पे, अगर आपको दिख पा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके इसकी टैपेट पे लगा देना है। ठीक है, जैसे मैंने देखिए लगा दिया, ये आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, इस तरीके से आपको लगाना है और इसको फिर आपको मूव करना है। इस टैपेट होल्डर वाले टूल को आपको मूव करना है और फिर इसकी जो फीलर गेज है इसको आपको अंदर बाहर चला चला के देखना है कि कहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ठीक मिल पा रहा है कि नहीं। जिस पॉइंट पर सही रेजिस्टेंस हमें मिलेगा बस वहीं पे ही आपको ये जो टैपेट होल्डर वाला टूल है इसको आपको फर्म ऐसे रखना है और ये जो रिंग स्पैनर है इसको आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। इससे क्या होगा, ये जो टैपेट है ये सेट हो जाएगी और टैपेट सेट करने के बाद आपको फिर से जो है फीलर गेज यहाँ पे लगा के चेक करना है गाइस। ठीक है, अब ये फीलर गेज यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही से इंसर्ट हो रही है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये टैपेट बिल्कुल सही रखी गई है। इसी तरीके से आपको जो है दूसरे वाला इनलेट वाल्व है उसमें भी आपको टैपेट एडजस्ट करनी है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं एक साथ ही दोनों वाल्व्स में टैपेट एडजस्ट करते हैं, तो उसमें जो है कई बार गड़बड़ हो जाती है टैपेट। हमेशा ध्यान रखिएगा हर वाल्व की जो टैपेट है वो अलग से आपको एडजस्ट करनी है, क्योंकि हर वाल्व की सीट जो है वो अलग तरीके की होती है। अब गाइस इनलेट वाल्व्स को एडजस्ट करने के बाद बारी आती है एग्जॉस्ट वाल्व की। तो एग्जॉस्ट वाल्व में कितनी टैपेट क्लियरेंस रखनी होती है, जैसा मैंने आपको बताया 0.10 रखनी होती है इस मॉडल में। तो जो सेम प्रोसीजर मैंने इसमें बताया है इनलेट वाल्व में, वही सेम प्रोसीजर आप इसमें भी अप्लाई करेंगे तो आप इसके एग्जॉस्ट वाल्व को एडजस्ट कर पाएंगे। चारों वाल्व की टैपेट एडजस्टमेंट करने के बाद अब बारी आती है उसको चेक करने की। तो चेक आप कैसे करोगे, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्पार्क प्लग ओपन करना है और स्पार्क प्लग ओपन करने के बाद इस कैमशाफ्ट को आपको चलाना है, घुमाना है इसकी कैमशाफ्ट को। तो गाइज मैंने इसका स्पार्क प्लग निकाल दिया है, ये देख लीजिए आप। और अब मैं इसको देखिए घुमाऊंगा इस तरीके से आपको कई बार घुमाना है और घुमा के इसको देखिए फिर से आपको टी पे लेके आना है। तो टी पे ये नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्की सी उंगली लगा देंगे यहाँ पे। अब गाइज मैं इसे फिर से टी पे ले आया और अब आपको क्या करना है, इसकी टैपेट को चेक करना है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जब इस स्टेप को फॉलो करते हैं, कैमशाफ्ट को मूव करते हैं और फिर उसके बाद टैपेट को चेक करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि टैपेट जो उन्होंने पहले सेट कर रखी थी वो लूज़ हो गई है। तो वो ऐसे में बहुत बड़ी गलती क्या कर जाते हैं कि टैपेट को फिर से एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टैपेट होती है वो गड़बड़ हो जाती है, टैपेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारा जो वाल्व है वो ठीक से बंद नहीं हो रहा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको जो वाल्व है वो कंप्लीट क्लोज करवाना है। ठीक है, ये वाल्व कहीं ना कहीं फंस रहा है, या तो उसकी गाइड में कोई दिक्कत है या इसकी सीट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो वाल्व है ये सीट पे प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, उसी की वजह से टैपेट हल्की सी लूज़ हो गई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो वाल्व की टैपेट लूज़ है उसको आपको टच नहीं करना है। तो जो टैपेट लूज़ है उसको नहीं टच करना है, जो टैपेट टाइट महसूस हो उसी को बस एडजस्ट करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको चेक करना है टैपेट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आप टैपेट जो है वो सही तरीके से एडजस्ट कर पाओगे और आपकी गाड़ी सही चलेगी, सही माइलेज निकालेगी और सही परफॉर्मेंस देगी। अब गाइज ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें टैपेट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। आपके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको लिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं टैपेट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस टैपेट को एडजस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये जो टैपेट है या तो बिल्कुल टाइट हो जाती है या बिल्कुल लूज़ हो जाती है। मैं आधे घंटे से इसको टाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडजस्ट करने की, और ये एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो गाइस इसके पीछे रीज़न है कि ये जो टैपेट है ये ख़राब हो गई। इस केस में आपको क्या चीज़ चेक करनी है,
जैसे ये जो नट है, जब भी आप इसे लूज़ करोगे तो ये जो टैपेट है ये नहीं हिलनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जब भी आ जाती है, बार बार टैपेट एडजस्टमेंट करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है कि जब भी आप इसका नट खोलते हो ये, तो क्या होता है, ये टैपेट भी हिल जाती है। टैपेट भी इसी नट के साथ घूमने लगती है और काफ़ी ताकत आपको लगानी पड़ती है इस टैपेट को रोकने के लिए। तो उसी की वजह से ये होता है कि जब आप इसका नट जो है वो टाइट करते हो तो क्या होता है, टैपेट घूम के अपने आप टाइट हो जाती है। और जैसे ही आप टैपेट का नट हल्का सा लूज़ रखते हो तो क्या होता है, ये बिल्कुल ढीली हो जाती है। तो गाइज़ ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको टैपेट चेंज करनी पड़ेगी। टैपेट में आपको क्या चीज़ चेंज करनी, ये स्क्रू चेंज करना है और इसका नट चेंज करना है। ये बजाज में आपको ओरिजिनल अलग से मिलेगा, ओरिजिनल ही आपको लगाना है। इन दोनों का पार्ट नंबर अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट सेट चेंज करना है। ये मत सोचना कि ये केवल स्क्रू ख़राब हो गया तो मैंने स्क्रू चेंज कर दिया, ये नट जो है वही चल जाएगा। नहीं, आपको दोनों चीज़ें सेट में चेंज करनी है। अगर आपको बाई चांस जैसे काम चलाना है, पुरानी वाली टैपेट्स जो है उसी को एडजस्ट करना है, तो आप क्या करें, इस नट को आप पूरा लूज़ ना करें, थोड़ा सा आप लूज़ कीजिए। थोड़ा सा आपको ये जो नट है ये थोड़ा सा लूज़ करना है और फिर आपको जो टैपेट होल्डर वाला टूल है इसकी मदद से बस केवल आपको टैपेट को घुमाना है। आपको थोड़ा सा ताकत जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको इसी तरीके से काम करना है, तब जाके ये टैपेट सेट हो पाएगी, नहीं तो आप ये टैपेट सेट नहीं कर पाओगे। और ये जो सिम्टम है, जब भी ये सिम्टम आपको दिखाई दे तुरंत आपको टैपेट ये चेंज कर देनी है, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, इसकी थ्रेड स्लिप हो जाएगी और थ्रेड स्लिप होने की वजह से ये टैपेट एडजस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से ये टैपेट खुल के इंजन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो तुरंत आपको ऐसा सिम्टम दिखाई दे जब भी, तो ये टैपेट आपको चेंज कर देनी है। अब गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास फीलर गेज नहीं है और मैं शेविंग ब्लेड का यूज़ करके टैपेट सेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या इससे सही से टैपेट सेट हो पाएंगी? तो गाइस इससे सही टैपेट सेट नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर क्लियरेंस होती है इनलेट वाल्व की और एग्जॉस्ट वाल्व की। अगर आप शेविंग ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं तो उससे सही टैपेट क्लियरेंसेस नहीं आएंगी। जैसे ये है शेविंग ब्लेड और देखिए, और ये है 0.10 वाला ब्लेड। तो देखिए 0.10 वाले में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये मुझे लगता है 0.10 से भी ज़्यादा है। तो अगर आप इतना क्लियरेंस इनलेट वाले में रखोगे तो इसमें 100% आवाज़ आ जाएगी। तो आपको फीलर गेज ही लेनी पड़ेगी गाइज, जब भी आप इस तरीके से टैपेट एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टैपेट को हर मौसम में चेक करना ज़रूरी है? तो गाइस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि टैपेट को हमेशा ठंडे इंजन पे सेट किया जाता है। तो अगर जैसे ठंड का सीज़न चल रहा है तो उसमें क्या होता है, टैपेट जो है वो आपको ज़्यादा टाइट मिलेगी सुबह के टाइम, जब ठंड का सीज़न है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा बहुत तो कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आपको महसूस होगी। तो ठंड के सीज़न में स्टार्ट करने के लिए आपको चोक जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे गाड़ी आपकी आराम से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही जो है इंजन हल्का सा गर्म हो जाएगा, ये टैपेट हल्की सी लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी प्रॉपर रन होने लग जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर मौसम में जो है टैपेट एडजस्ट करो, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ठंड में तो आप कर सकते हैं ये टैपेट एडजस्टमेंट, और उसकी वजह से कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो गायब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वाल्व एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी? तो जी हाँ गाइज, आपको कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी। अगर ये वाल्व जो है वो ज़्यादा टाइट हो गया था और आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइट वाल्व पे चल रही थी, ऐसे में आपको कार्बोरेटर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कार्बोरेटर एडजस्टमेंट जो है वो सबसे बाद में करने वाली चीज़ होती है। सबसे पहले आपको ये जो इंजन है, इंजन को ट्यून करना पड़ता है, उसके बाद जो है कार्बोरेटर की ट्यूनिंग की जाती है। हमेशा ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़रा सा कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो कार्बोरेटर है इसकी सेटिंग जो है गड़बड़ कर देते हैं। बजाय टैपेट को चेक करने के या स्पार्क प्लग को चेक करने के, वो लोग सबसे पहले कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। हमेशा जब भी आप टैपेट एडजस्ट करोगे उसके बाद आपको कार्बोरेटर की ट्यूनिंग चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने वाल्व टैपेट क्लियरेंसेस बताए गए तरीके से सेट की और उसके बाद जब इंजन को मैंने स्टार्ट किया तो 20 या 30 सेकंड के बाद इसमें से एक कट कट की साउंड आ रही है, लगातार कट 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 की साउंड आ रही है। और जब मैंने उसको 2 से 3 मिनट आइडलिंग पर रखा तो ये साउंड जो है अपने आप चली गई। ये किस चीज़ की साउंड है? तो गाइज़ ये जो है साउंड वाल्व की होती है। जब भी इसकी ट्यूनिंग कहीं ना कहीं से आउट होती है
तो इसके जो वॉल्व्स हैं वो जो है आवाज़ करते हैं। ये ट्यूनिंग जो है कार्बोरेटर की तरफ से भी गड़बड़ हो सकती है, आपके इंजन की तरफ से भी गड़बड़ हो सकती है ट्यूनिंग, या फिर इसका जो वाल्व है वो फंस रहा है। अब इसके फंसने के पीछे भी कई रीजंस होते हैं, जैसे इसका मोटा इंजन ऑयल है 20W50 का, और ठंडे इंजन पे टैपेट एडजस्ट की जाती है, तो कई बार ऐसा होता है इसी ठंडे इंजन पे जो ऑयल है वो काफ़ी मोटा होता है और इसकी वजह से वाल्व की आवाज़ आती है। तो ऐसे में कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप एक बार गाड़ी चलाओगे तो ये जो वाल्व हैं ये सेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे आप देखना इसमें कोई भी वाल्व की साउंड नहीं आएगी। ठीक है, जिन लोगों की गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं उसमें जो है वाल्व की साउंड जो है आती है, ये मैंने बहुत नोटिस किया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है कि मैंने टैपेट को एडजस्ट किया उसके बावजूद जो है टैपेट की साउंड आ रही है। जैसे ही इंजन गर्म हो जाता है तो टैपेट की काफ़ी ज़्यादा साउंड आ जाती है। तो ऐसे में मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? तो गाइज़ जो ये टैपेट की साउंड आप बता रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टैपेट की ही साउंड हो, लेकिन अगर आपको इसमें चेक करना है तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे सिंपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैपेट चेक करना है। टैपेट में आप क्या चीज़ चेक करोगे? ये जो नीचे का हिस्सा है टैपेट का, इस चीज़ को चेक करना है। अगर जैसे आपने ये टैपेट कभी ख़राब हो गई और आपने लोकल टैपेट्स लगा रखी हैं, तो क्या होगा कि इसका जो नीचे का हिस्सा है ये बहुत जल्दी घिस जाएगा और फ्लैट हो जाएगा घिस के, जबकि जो ओरिजिनल वाला होता है टैपेट्स ये हमेशा डोम शेप का रहता है। ठीक है, तो जब भी आपकी ये गाड़ी में टैपेट जो है ख़राब हो जाएगी तो आपको हमेशा ओरिजिनल टैपेट लगानी होती है। दूसरा क्या चीज़ चेक करनी है आपको? ये रॉकर आर्म चेक करनी है। रॉकर आर्म में क्या चीज़ चेक करनी है? जैसे यहाँ पे रॉकर आर्म शाफ्ट लगती है इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक रोलर होता है, रोलर बेयरिंग लगी होती है। तो इसमें आपको चेक करना है कि रोलर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं। अगर उसमें एक भी रोलर गायब हो गया तो क्या होगा? वो टैपेट की साउंड आएगी आपकी गाड़ी में से। फिर इसके बाद आपको क्या चीज़ चेक करनी है? ये जो रोलर बेयरिंग अलग से इसमें दे रखी है जो कि कैमशाफ्ट से कनेक्ट होती है, ये जो आपको दिख रही है रोलर बेयरिंग, ये आपको चेक करनी है। इसमें अप एंड डाउन प्ले नहीं होना चाहिए। साइड प्ले जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें अप एंड डाउन प्ले नहीं होना चाहिए इस बेयरिंग में। अगर अप एंड डाउन प्ले है तो आपको रॉकर आर्म रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब आपको एक और चीज़ चेक करनी है। जहाँ पे ये रॉकर आर्म फिट होती है, यहाँ पे रॉकर आर्म शाफ्ट लगती है इस होल में, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो होल अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे रॉकर आर्म शाफ्ट लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि रॉकर आर्म ठीक से फिट नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं, रॉकर आर्म शाफ्ट के ऊपर जो है हथौड़े से ठोक के जो है रॉकर आर्म शाफ्ट अंदर जो है इंसर्ट करते हैं और रॉकर को फिट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो सीट होती है इसकी, जहाँ पर रॉकर आर्म शाफ्ट लगी है, ये सीट भी घिस जाती है गाइस। तो इसकी वजह से भी रॉकर में दिक्कत होगी और रॉकर हिलेगी इसकी और टैपेट की साउंड आएगी। ठीक है, फिर आपको क्या चीज़ चेक करनी है? इसकी कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट में आपको लोब्स चेक करने हैं। इसके लोब्स कहीं ज़्यादा तो नहीं घिस गए, जैसे आप देख पा रहे हैं। इन लोब्स को आपको देखना है। अगर इस टाइप के निशान आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कैम शाफ्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ फिर आपको ये कैम शाफ्ट की जो बेयरिंग है उसको चेक करना है। इन बाइक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैम शाफ्ट के बेयरिंग्स ख़राब होने की, और उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि क्यों ये ख़राब हो जाती है। तो आपको कैम शाफ्ट की बेयरिंग्स चेक करानी है। उसके बाद आपको ये टाइमिंग चेन भी चेक करनी है। इसका टेंशनर जो यहाँ पे लगा होता है, ये टेंशनर वाला बोल्ट आपको खोलना है और किसी स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से आपको हल्का सा इसको टाइट करना है टाइमिंग चेन को, और फिर इंजन को रन करना है। अगर साउंड बंद हो जाती है तो इसका मतलब है टाइमिंग चेन में प्रॉब्लम है, नहीं बंद होती है तो फिर प्रॉब्लम इसके इसी वाल्व सिस्टम में है। ठीक है, तो अब यहाँ तक कैमशाफ्ट तक मैं पहुँच गया। अब आपको क्या करना है, ये वाल्व आपको चेक कराना है। वाल्व में आप क्या चीज़ चेक करोगे? सबसे पहले वाल्व गाइड आप चेक करोगे। वाल्व गाइड में बहुत ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। अब देखिए गाइस, ये जो वाल्व है, अगर ये वाल्व इतना इतना हिल रहा है, इतना इतना हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वाल्व गाइड जो है वो ख़राब हो गई है और आपको वाल्व गाइड रिप्लेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये वाल्व भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने वाल्व गाइड का आपको प्ले बताया है, ये देखिए इतना इतना होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा जैसे इतना इतना हिल रहा है वो तो चलो जब इंजन सीज हो जाता है तब जो है इतना इतना वॉल्व हिलता है, लेकिन अगर देखिए इतना इतना हिल रहा है वॉल्व तो इसे भी गड़बड़ माना जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इनलेट वॉल्व है उसमें बिल्कुल ज़ीरो मतलब ना के बराबर जो है क्लियरेंस होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत हल्का हिलता है, बहुत हल्का, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन जो एग्जॉस्ट वाला वॉल्व होता है इसमें क्या होता है, हल्की सी वॉल्व गाइड में आपको हल्का सा प्ले मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वॉल्व होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है और प्लस इसकी जो वॉल्व गाइड होती है उसमें कार्बन जमता है, इसलिए इसमें प्ले हल्का सा छोड़ा जाता है। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके वाल्व का हेड। हेड किसे कहते हैं? इस हिस्से को हेड कहते हैं। जो हिस्सा वाल्व सीट से टच होता है इसको वाल्व का हेड बोलते हैं या वाल्व का फेस बोलते हैं। तो इसको आपको क्या चीज़ देखनी होती है, इसकी मोटाई। ये जो होता है इस मोटाई को चेक करना होता है। अगर ये बिल्कुल घिस गया है वाल्व और घिस के बिल्कुल पतला हो गया है, महीन बिल्कुल नोक निकल आई है, जैसे ये मैं टच कर रहा हूँ तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल नोकदार महसूस हो रहा है ये वाल्व। ये पुराने वाल्व हैं इसके पहले के, तो ये नोक अगर महसूस हो रही है आपको तो समझ जाना ये वाल्व ख़राब हो गया और ये कंप्रेशन लीक कर रहा है। इसके साथ साथ आपको वाल्व सीट भी चेक करानी है। वाल्व सीट में वाल्व अगर कतई अंदर घुस गया है, नया वाल्व भी अंदर बिल्कुल घुस गया है, तो फिर वाल्व सीट का आपको काम कराना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, कंप्रेशन जो है वो लीक करता है वाल्व, और इसकी वजह से भी जो है वाल्व की साउंड बनी रहती है गाड़ी में। जब तक कंप्रेशन सील नहीं करेंगे वाल्व कंप्लीट, तब तक जो है वाल्व साउंड बंद नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने जैसे बताया कि सिंपल से क्रिटिकल की तरफ मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जब भी आप हेड खोलोगे इसके पिस्टन को आपको चेक करना है। पिस्टन में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, सिलेंडर में एक तो पिस्टन सबसे ज़्यादा हिले ना। अगर पिस्टन अप एंड डाउन हिल रहा है, जैसे लेफ़्ट और राइट तो हिलता है, जैसे मेरी गाड़ी में लेफ़्ट और राइट पिस्टन जो है हिलेगा, इस तरीके से हिलता है, लेकिन अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए। अप एंड डाउन हिल रहा है तो जो है पिस्टन की साउंड आएगी आपकी गाड़ी में, और इस पिस्टन की साउंड को लोग कह देते हैं टैपेट की साउंड है। ठीक है, वो होती पिस्टन की साउंड है। अब ये जो है एक्सपर्ट आदमी ही बता सकता है कि वो पिस्टन की साउंड है कि टैपेट की साउंड है। अब जो नॉर्मल आदमी है वो उसको भी टैपेट की साउंड बोलेगा। तो ये चीज़ आपने पिस्टन चेक किया। इसके साथ साथ आपको सिलेंडर में क्या चीज़ चेक करनी है कि ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो, ख़ास तौर से इनलेट और एग्जॉस्ट साइड पे। अब जैसे कई बार लोग क्या है बोरिंग करवाते हैं तो बोरिंग में पिस्टन बहुत ज़्यादा टाइट रखवा देते हैं, सड़ी हुई कंपनी का पिस्टन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उससे इनलेट और एग्जॉस्ट साइड में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उसकी वजह से भी साउंड्स आने लग जाती हैं, गाड़ी भी आपकी धुआं देने लग जाती है। तो ये भी चीज़ आपको चेक करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बाइक में एक एस कंपनी का पिस्टन यूज़ किया गया था। एस कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे किस कंपनी का पिस्टन है। तो एस कंपनी का पिस्टन उसमें लगाया गया। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि जैसे उस बाइक को हाईवे पे चलाया जाता था तेज़ स्पीड में, कुछ टाइम तक चलाया जाता था, तो क्या होता था उससे लगातार उसमें जो है किट 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 की साउंड आने लग जाती थी इंजन पे। मतलब आइडलिंग पर जो है लगातार किट किट की साउंड आती थी, और 3 से 4 मिनट जब उसको बाइक को आइडलिंग पर रखा जाता था तो वो साउंड अपने आप चली जाती थी। ठीक है, और जब बाइक को फिर से चलाया जाता तेज़ स्पीड पे तो फिर से वो जो है लगातार उसमें किट किट की साउंड आती रहती थी। ऐसी कंडीशन में उस बाइक में जो एस कंपनी का पिस्टन फिट किया गया था उसको क्या किया, निकाल के फेंक दिया, और उसकी जगह पे गोएट्स का पिस्टन लगा दिया गया और बोर को हल्का सा पॉलिश करा दिया गया और फिर से जो है इंजन को फिट करके चलाया गया। तो वो जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम चली गई। तो अगर आपकी गाड़ी में तेज़ स्पीड पे चलाने पर जो है किटकिट की साउंड आ रही है लगातार, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टैपेट की साउंड हो, वो पिस्टन की भी साउंड हो सकती है गाइज़। तो गाइज़ यही कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए हैं, और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस टाइप के वीडियोस बनाने में गाइज़ काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।